आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर। हिंडौन स्टेशन से सदर थाने की 100 फीट रोड चौड़ी करने में किस तरीके का ये खेल चल रहा है, आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेज दिया है। तो पीडब्ल्यूडी ने सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेजा है और आपको बताएं कि 2 साल के अंदर नोटिस देकर इसकी प्रति तहसीलदार को भेज दी है। और इसी के साथ ही हर अवैध निर्माणकर्ताओं की प्रति भी भिजवाई है नगर परिषद को। 1 साल से सिर्फ नोटिस देने का जारी है खेल, नहीं हटा है एक भी अतिक्रमण। तो ये अब सवाल कई सारे बनेंगे, क्योंकि निर्माणकर्ताओं की प्रति भिजवाई है नगर परिषद को। 1 साल से सिर्फ नोटिस देने का खेल जारी है, लेकिन अभी भी एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। तो नगर परिषद, टीडीआर और पीडब्ल्यूडी अफसरों के आपसी समन्वय की पोल खुलती हुई यहां नजर आ रही है। सड़क नहीं बनने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और यही नहीं, नोटिस देने में पीडब्ल्यूडी अफसरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी पर नोटिस देने में भेदभाव बरतने में लग रहे हैं आरोप। सड़क सीमा में आ रहे कई निर्माणों को नोटिस देने में मेहरबानी दिखाने के आरोप लगे हैं। आखिर उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने में जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं अफसर। राइट फॉर फाइट के संयोजक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। गुप्ता ने हिंडौन वासियों की मांग पर जल्द एक्शन लेने का आग्रह किया है। तो आपको बता दें कि हिंडौन स्टेशन से सदर थाने की 100 फीट रोड चौड़ी करने का ये पूरा खेल चल रहा है। पीडब्ल्यूडी ने सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेज दिया है। 2 साल के अंदर नोटिस पर नोटिस देकर इसकी प्रति तहसीलदार को भेजी जा रही है। इसके साथ ही हर अवैध निर्माणकर्ताओं की प्रति भिजवाई जा रही है नगर परिषद को। 1 साल से सिर्फ नोटिस देने का काम जारी है, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। तो अपने आप में कई बड़े सवाल बनते हैं। नगर परिषद, टीडीआर और पीडब्ल्यूडी अफसरों के आपसी समन्वय की यहां पोल खुल गई, क्योंकि सड़क नहीं बनने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसी का जवाब हम आज मांगेंगे, क्योंकि लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और यही नहीं, सिर्फ नोटिस देने में पीडब्ल्यूडी अफसरों की लापरवाही भी सामने आ गई है। आपको बताएं कि पीडब्ल्यूडी पर नोटिस देने में भेदभाव बरतने के भी आरोप लगे हैं। सड़क सीमा में कई निर्माणों को नोटिस देने में मेहरबानी दिखाने के आरोप भी लग रहे हैं। हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, जानेंगे क्या पूरा मामला है। राम सिंह, ये पूरा मामला क्या है? हिंडौन स्टेशन से जो सदर थाने की जो 100 फीट सड़क है, जो रोड है, उसे चौड़ी करने का ये कैसा खेल चल रहा है? बताया जा रहा है कि जानकारी जो मिल रही है कि नोटिस दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया है। पूरा मामला क्या है? देखिए, हिंडौन की ये महत्वपूर्ण सड़क है। 100 फीट जो सड़क है, इसका टेंडर भी हो चुका है, और लेकिन जो अतिक्रमण है इस सड़क सीमा में है, उनको हटाने के मामले में लुका छिपी का खेल चल रहा है। नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और तहसीलदार ये आपस में ही इस सारे अवैध अतिक्रमण हटाने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और यही नहीं, अतिक्रमण हटाने के मामले में भी मेहरबानी दिखाई जा रही है। कुछ लोगों को नोटिस देने से ही छोड़ दिया गया। 3-3 मंजिला भवनों को नोटिस तक नहीं दिए गए, जबकि जायतों को हालांकि नोटिस दे दिए हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने के मामले में अधिकारी गंभीरता नहीं बरत रहे और एक्शन नहीं ले पा रहे। सरकार ने जब करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है, आम लोगों के लिए ये भारी मुसीबत का प्रोजेक्ट बन गया है। चूंकि ये सड़क बन नहीं पा रही है, इसकी वजह से आम लोगों ने भी सरकार की गुहार लगाई है कि सड़क प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, सड़क बनाई जाए, अवैध निर्माणकर्ताओं को या अतिक्रमण जो सड़क सीमा में आ रहे हैं उन्हें जल्द हटा जाए। इसमें अफसरों की जो लापरवाही है वो देखने वाली बात है कि अफसर जो संबंधित पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे, केवल नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, केवल अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसी को लेकर के ये जो राइट फॉर फाइट के जो संयोजक है, इन्होंने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को पत्र लिखा है।
क्षेत्र के लोग भी पत्र लिख रहे हैं। तो सिर्फ पत्र लिखने से तो काम नहीं हो रहा है, पत्र लिखा भी जा रहा है तो शिकायतें की भी जा रही है, तो राम सिंह उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है और इसका पूरा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि सड़क नहीं बन रही है, उससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये किस तरीके का समन्वय है? क्या अंदर इन सब चीजों को दबाया जा रहा है? जो एक्शन लेने की बात की जा रही है वो होगा कि नहीं होगा? देखिए, पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद की जो लुकाछिपी खेल है, जो लापरवाही बरती जा रही है, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है। लोगों ने मांग भी करी है, गुहार लगाई कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि सड़क का प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके। और लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस मामले में एक्शन लेगी। राम सिंह, ये भी जानकारी आ रही है कि कई सारे आरोप भी लगे हैं पीडब्ल्यूडी पर, नोटिस देने में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि सड़क सीमा में जो अतिक्रमण कई जो आ रहे हैं उनको हटाया तो जा नहीं रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं। ऊपर से अंदर ये जो धांधली हो रही है ये किस बेसिस पे हो रही है? क्या अब तक इनके ऊपर किसी ने एक्शन लेने की बात नहीं की थी? क्या इनकी जो अंदर मिलीभगत आ रही वो बाहर नहीं आ रही, सबके सामने उजागर नहीं हुआ था? देखिए, इस सारे मुद्दे पर जो जागरूक लोग हैं, वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा एक एक चीज चिन्हित करके किन किन को नोटिस दिया, किन को मेहरबानी बरती गई है, 3-3 मंजिला भवनों को क्यों छोड़ा गया, उनको नोटिस क्यों नहीं दिए गए। ये संजीव गुप्ता है, रायपुर फाइट के संयोजक, उन्होंने बाकायदा सरकार को अवगत भी कराया, संबंधित महकमे को अवगत कराया कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इन पे मेहरबानी क्यों बरती गई है। और सड़क के जो अधूरे प्रोजेक्ट के सरकार का करोड़ों रुपए भी वेस्ट हो रहा है और जनता को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सरकार को आगे बढ़ करके जो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क का प्रोजेक्ट पूरा किया जाए। अन्यथा लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और धरने पर बैठेंगे। ठीक है, तो अब कोई उनके सामने कोई चारा नहीं बचा है, कोई इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो अब उन्होंने कहा कि वो धरने पर बैठेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को भी, जैसा कि आप बता रहे हैं राम सिंह, के उन्हें भी इसके बारे में अवगत कराया गया है, पत्र भेजा है, तो वहाँ से कुछ जवाब आया है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है? जिस तरीके से ये अंदर धांधली हो रही है, जिस तरीके से नोटिस पर नोटिस दिए गए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। देखिए, अभी स्थानीय जो विधायक हैं और सांसद है उनको भी अवगत कराया गया है। लोगों ने उनको भी आग्रह किया कि आप इस पे एक्शन लिया जाए, अन्यथा क्षेत्र के लोग धरने पर बैठेंगे। और उसकी उन्होंने चिट्ठी में ये भी अवगत कराया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब लोगों ने चेता दिया है, चेतावनी दे दी है कि अगर अब भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी, क्योंकि अब तक जितनी भी शिकायतें दी हैं, जितने भी पत्र दिए हैं, उन पर कोई नज़र नहीं डाली गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते अब लोग परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया जल्द से जल्द तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं।